आत्महत्या अपराध है पाप इसलिए नहीं कहता कि आज के युग में इसकी कोई प्रासंगिकता रह नहीं गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुण्य तो कोई करता नहीं, बिना पुण्य के पाप की निरर्थकता साबित नहीं होती। इसलिए पाप पुण्य के फेर में ना पढ़कर मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि आत्महत्या करना अपराध है। क्यों? आप एक डीटीएच कनेक्शन लेते हैं, उसके मैनुअल में लिखा होता है कि ये सेट टॉप बॉक्स अमुक कंपनी का है, उस कंपनी की अमानत है। आपने उसे खरीदा अवश्य है, लेकिन वो उस कंपनी की प्रॉपर्टी है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। आपने किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीदा है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे दूसरे को बेच सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, लेकिन आप उसे नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपार्टमेंट पूरी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। आपके पास 2000 रुपये का नोट है, आप उसके मालिक हैं, आप इससे चाहे जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप उसे नष्ट कर सकते हैं? फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, डुबा सकते हैं? नहीं। उस 2000 रुपये का मोह त्याग सकते हैं? उसके बदले मिलने वाले कपड़े, जूते, डिनर पार्टी इत्यादि को किनारे रख सकते हैं? शायद नहीं। हो सकता है कि वे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो वो इस 2000 के नोट को फाड़ देंगे, लेकिन क्या ऐसे वो हज़ारों नोटों को फाड़ देंगे? नहीं, नहीं फाड़ सकते। अव्वल तो कोई एक नोट ही नहीं फाड़ सकता। तो मेरे भाई, जब तुम 2000 के एक नोट को नहीं फाड़ सकते, तो उस 2000 के न जाने कितने नोटों को कमाने वाले इन हाथों को, इस दिमाग को, प्रकृति की इस अनमोल रचना, इस शरीर को नष्ट करने से पहले विचार क्यों नहीं करते? क्यों तुम्हारे मन में इस अनमोल रचना का मोह नहीं रहता और एक झटके में तुम इसे खत्म कर देते हो? तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शरीर और मन व्यक्तित्व के दो अलग अलग हिस्से हैं। शरीर कर्म करता है और मन इसे अनुभव करता है। आप एक मीठा आम खाते हैं, आम शरीर मुख के माध्यम से खा रहा है और उसके पौष्टिक तत्व पेट के माध्यम से पूरे शरीर को मिल रहे हैं। यदि वह आम को दूसरा व्यक्ति भी खाए तो उसके पौष्टिक तत्व उसके शरीर को उसी प्रकार प्राप्त होंगे जिस तरीके से आपके शरीर को प्राप्त हुए, किंतु उसके स्वाद की व्याख्या दोनों व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके स्वाद की अनुभूति मन को हो रही है और वह उसकी व्याख्या अपनी पूर्व धारणा के अनुसार कर रहा है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शरीर के लिए एक तत्व है जो कि हर शरीर उसी तरीके से ग्रहण करता है जिस प्रकार कोई दूसरा शरीर, किंतु मन के लिए वह अलग अलग है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शारीरिक रूप से सभी के क्रियाकलाप समान है, लेकिन अंतर मन द्वारा होने वाली अनुभूति अलग है। शरीर के क्रियाकलाप का निरीक्षण किया जा सकता है, किंतु मन के क्रियाकलाप का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। ऐसा असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। विज्ञान जिस प्रकार से पदार्थ मैटर की व्याख्या करता है, उसके हिसाब से मन की व्याख्या नहीं हो सकती, वह उसकी परिभाषा में फिट नहीं बैठता। इसका स्वरूप वायु के जैसा है। वायु जब स्थिर होती है तो उसका पता नहीं चलता, हम उसे तभी महसूस करते हैं जब उसमें गति होती है, वह चलती है। मन भी ऐसा ही है, जब वह स्थिर होता है तब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब वह चंचल होता है तभी उसका अस्तित्व गोचर होता है। इसलिए निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। माँ के गर्भ में जब रज और वीर आपस में मिलकर पहली कोशिका बनाते हैं, शरीर तभी से अस्तित्व में आ जाता है। उस समय मन का कोई चिन्ह ही नहीं होता। सबसे पहले शरीर के जिस हिस्से का निर्माण होता है वह हृदय, मस्तिष्क का नंबर सबसे बाद में आता है। 9 महीने तक शरीर माँ के गर्भ में गठरी की भांति बंधा रहता है। उसके कष्ट का अनुभव मन नहीं कर सकता। यदि करना है तो 4x4 की कोठरी में बंद होकर महसूस कीजिए, पता चल जाएगा। गर्भ से निकलने के लिए शरीर कितना परिश्रम करता है। एक पतली सी अंधेरी सुरंग जिसमें हाथ पैर चलाने की जगह नहीं, सिर्फ घिसट कर, घुमा कर, धकेल कर स्वयं निकलना कितना कठिन है, पता तब चलेगा जब 1 फुट के पाइप में आपको डाल दिया जाएगा। जन्म के बाद दुनिया में पहुंचा शरीर हर प्रकार के कष्टों को झेलता, लड़ता, हारता, जीतता, गिरता, चोट खाता, आगे बढ़ता जाता है। जब शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि उसका मन विकसित हो जाता है और वह शरीर द्वारा किए गए कर्मों से प्रभावित होने लगता है, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाता है, मन की दादागिरी भी शरीर पर बढ़ती जाती है। वह इससे हर अच्छा बुरा काम कराता रहता है और इसे अपना गुलाम बना लेता है। मन कहता है हेलमेट मत लगाओ, सरकार कहती है तो कहती रहे, कानून कहता है तो कहता रहे, हम नहीं लगाएंगे। हेलमेट नहीं लगाया जाता और दुर्घटना हो जाती है। टूट फूट किसकी होती है? मन की नहीं, शरीर के। हाथ पैर किसके टूटते हैं? मन के नहीं, शरीर के टूटते हैं। मर कौन जाता है दुर्घटना में? कौन मरता है? मन नहीं, सबसे पहले शरीर मरता है और जब शरीर मर जाता है तो मन अपने आप मर जाता है। शरीर के बिना मन का अस्तित्व ही नहीं है।
शरीर के बनने के बहुत बाद मन का निर्माण हुआ। माँ के गर्भ में सबसे पहले तो हृदय का निर्माण हुआ और उसके बाद मस्तिष्क का निर्माण हुआ। लेकिन दादागिरी किसकी चलती है? मन की। मन जिस तरीके से शरीर को चलाना चाहता है चलाता है। जीवन के किसी मोड़ पर शरीर आपको धोखा नहीं देता। आप ध्यान से सोचिएगा, कभी भी शरीर आपको धोखा नहीं देता। शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, दर्द, तमाम चीज़ें, समस्याएं शरीर में होती रहती हैं, लेकिन फिर भी शरीर जहाँ तक संभव है आपके कार्यों को करता है। शरीर आपको धोखा नहीं देता। धोखा कौन देता है? मन। ये मन ही है जो जीतने की बजाय हारने पर ज़्यादा विश्वास करता है। शरीर को अच्छे कार्यों के लगाने के बजाय गलत कार्यों में लगाने में विश्वास रखता है। शरीर जीवन शुरू होने से पहले और जीवन समाप्त होने तक अनवरत कार्य करता रहता है, लेकिन मन उसे तंबाकू, खैनी, शराब, सिगरेट, ड्रग्स और नाना प्रकार की बुरी आदतों में लगाकर समय से पहले ही उसको नष्ट कर देता है। शरीर मन का साथ नहीं छोड़ता, मन शरीर का साथ छोड़ता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, रुकावटों से, कष्टों से घबरा जाता है और हार जाता है। वह बिना शरीर से पूछे, बिना उसकी राय लिए एक तरफा निर्णय लेता है और उसे खत्म कर देता है और स्वयं भी खत्म हो जाता है। अरे इस बेचारे शरीर को जिसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, उसे मारकर क्या मिलेगा? अगर मारना ही है तो अपने मन को मारो, उसका गला घोंट दो, उसको फांसी पे चढ़ा दो, पानी में डुबा दो, आग लगा दो, जैसे चाहे खत्म कर दो, लेकिन मन को मारो, क्योंकि यह मन ही है जो तुम्हारे जीवन के हर कष्टों का जिम्मेदार है। उसी ने अपनी अंतहीन उड़ान में कोई मंजिल ना देखते हुए हार मान ली। यह शरीर तो किसी सेवक की भांति हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा में सदैव तत्पर रहा। उसे खत्म करके क्या मिलेगा? अरे दीवार पर लगे दाग को मिटाने के लिए दीवार को गिराना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई मूर्ख ही करेगा। तो मन की ऊंची उड़ान से पैदा हुई तकलीफों के लिए शरीर को खत्म कर देना कहाँ की होशियारी है। जिस प्रकार इस्तेमाल में न आने वाली चीज़ों को हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, दान दे देते हैं, उसी तरह यदि तुम्हारा मन भर गया, हार गया, तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, तो किसी दूसरे को दान दे दो। दुनिया में बहुत सारे अनाथालय, वृद्धाश्रम, विद्यालय और अस्पतालों को स्वयं सेवकों की आवश्यकता है, सेवा करने वालों की आवश्यकता है। अपने शरीर को वहाँ दान कर दो। देखना, सेवा करने से मन का मैल दूर हो जाएगा, फिर रास्ते भी खुल जाएंगे और आत्महत्या का विचार भी मर जाएगा।